रामनगरी अयोध्या भक्ति के रस से सराबोर है। नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस नयाभिराम पल को कैद करने देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए लाइव टेलीकास्ट के इंतजाम किए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर में उत्सव का माहौल है। कहीं राम कथा का आयोजन कराया जा रहा है तो कहीं रामलीला का मंचन। राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में भी धार्मिक अनुष्ठान कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन कराया है। 21 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल रामलीला देखने पहुंचे भी। भगवान राम, उनकी हम भक्ति करते हैं तो हमें भी अपने जीवन के अंदर ये धारण करना पड़ेगा कि हमें माँ बाप का आदेश पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा, जैसे राम ने अयोध्या में शासन चलाया वैसे ही वो दिल्ली में सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान राम अयोध्या के शासक थे। उन्होंने जो शासन दिया उसको एक तरह से पृथ्वी पे एक आइडियल शासन माना जाता है कि अगर शासन हो तो ऐसा हो। राम राज्य की परिकल्पना, उसकी अवधारणा, उसी की अवधारणा से प्रेरणा लेके हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ठाना है दिल्ली में कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। बेघर लोगों के लिए हमने नाइट शेल्टर्स बनाए हैं जहां पे वो रह भी सकते हैं और उनको खाना भी मुफ्त मिलता है। हमने ठाना है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो। 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली मिलती है। हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। तो बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा करवाते हैं हम लोग। महिलाओं की सुरक्षा, सबकी सुरक्षा, सब सुरक्षित महसूस करें राज्य के अंदर। इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं। सबको सुरक्षा प्रदान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो राम राज्य की अवधारणा के अनुरूप चल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। राम राज्य बहुत बड़ी चीज है, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। रामलीला देखने पहुंचे दर्शकों को किरदारों का अभिनय बेहद पसंद आया। हमारे संवाददाता ने ऐसे ही कुछ दर्शकों से बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना है। साल में अब तो 2 बार देखने को मिल रही है। हाँ सही बात है, 2 बार मिल रही है। पहले तो राम जी 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, अब तो 500 वर्ष बाद आए हैं तो उनकी उसमें तो अलग ही वो होना चाहिए रौनक। कैसा लग रहा है रामलीला देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और अरविंद केजरीवाल तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं उनको। बहुत रामलीला देखी? कैसा लगा? बहुत अच्छा। जय श्री राम बोल दो एक बार। जय श्री राम। आप बताओ, क्या नाम है आपका? त्रिशा। रामलीला इससे पहले देखी आपने? यस। कैसी लगी रामलीला? बहुत अच्छी। जी हम चाहते हैं बार बार ऐसी रामलीला हमें देखने को मिले। केजरीवाल जी का हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। माता जी आप बताइए, क्या भाव आ रहे हैं, सब कुछ बता दो हमें। बहुत अच्छे भाव आ रहे हैं। यहाँ पर रामलीला दोबारा देखने को मिल रही है, साल में 2-2 बार। और केजरीवाल जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हम सबको यहाँ पर बुलाया और राम जी के दर्शन कराए। अयोध्या भी जाने की सोच रहे हैं? अयोध्या को जाने की सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं केजरीवाल जी लेकर जाएंगे, हमें दोबारा से लेकर जाएंगे, केजरीवाल ही लेके जाएंगे। मोदी जी ने बना घुमाने ले जाएंगे, केजरीवाल जी हमें। दिल्ली सरकार ने, आदरणीय केजरीवाल जी ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम कराया है उससे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। और रामलीला देख के तो हम बड़े हुए हैं। इतनी अलौकिक रामलीला मैंने पहले कभी नहीं देखी। राम हमारे मन में है। और कल सौरभ जी ने एक बात बोली थी कि अगर हम रामलीला का एक अंश भी अपने अंदर राम जी का ला पाएं तो हमारी रामलीला देखने का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। अब इतना बड़ा पर्व है तो दिल्ली सरकार क्या कोशिश कर रही है लोगों को क्या दिखाने बताने की? देखिए, पूरा भारतवर्ष इस समय श्री राममय हुआ पड़ा है और उसी राम धुन में दिल्ली वाले भी डूब भी रहे हैं। धर्म लाभ पुण्य लाभ प्राप्त करें, इसी भाव से ओतप्रोत होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री हम सबके आदरणीय माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही 2 दिन पहले से ही ये भव्य रामलीला का आयोजन किया है, ताकि जितने भी दिल्ली के लोग हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगमन पर स्वागत
करने के लिए जो करबद्ध खड़े हैं, कतारबद्ध खड़े हैं, पहली कतार में खड़े हैं, वो इस रामधुन से वंचित न जाए, इस भाव से आयोजन किया गया। बहुत अद्भुत आयोजन है। इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी भी कहा गया कि चाहते थे ज्यादा लोग देख पाए, तो भारत मंडपम में चाहते थे, वहां जगह नहीं मिली, इसलिए इस हॉल में आना पड़ा। देखिए, भगवान राम के नाम में श्रद्धा हो तो बात समझ में आती है, भक्ति हो, समर्पण भाव हो तो समझ में आती है, सियासत हो की बात समझ में नहीं आती। जो करना चाहता है, मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। तो दिल्ली सरकार ने ये आयोजन किया है इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए, और हालांकि सभी पार्टी ये कह रही हैं कि इस नाम पे राजनीति ना हो, लेकिन कर भी सभी रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो 3 दिन की रामलीला जो है, इसका आयोजन दिल्ली सरकार ने किया है। 20 तारीख को शुरू हुआ था, 21 और 22 जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम के मंदिर में, तो आखिरी दिन जो है 22 को है, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और लोगों के बीच में रामलीला का आयोजन देखा। अपने वीडियो से होगी वृंद मौर्य के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।